Hello class 4th, welcome back in my channel Vidya Niketan. I am Sunita Srivastav here. Children, today I am going to start the chapter The Plaint of the Camel. The plaint of the camel, or can say complaint of the camel. Here plaint means complaint. This poem is written by C. Carroll, and he describes here how a camel complained regarding his food, rest, shape, shelter, etc. The camel complained his problem in many ways. इस पोएम में एक कैमल कंप्लेन करता है बाकी एनिमल्स के रिगार्डिंग कि किस तरह से जो कैमल है उसके लिए ना तो किसी तरह के खान पान की कोई विशेष पहचान होती है, ना उनके खान पान के लिए लोग जानते हैं कि वो विशेष रूप से क्या खाता है, ना उनके लिए कोई रेस्ट करने की प्रॉपर जगह होती है जैसे बाकी जानवरों के होते हैं। उनके कोई ख़ास शेप नहीं होता, उनके आराम करने की कोई जगह नहीं होती, उनका कोई पार्टिकुलर शेल्टर नहीं होता, ना ही उनका कोई पार्टिकुलर शेप होता है। लोग उन्हें उनके शेप को लंपी, बम्पी और हम्पी शेप के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की कई सारे कंप्लेन हैं जो कि इस पोएम के माध्यम से C.E. कैरल ने बताया है हमें कि कैमल किस तरह से कंप्लेन करता है या कंपेयर करता है अपनी दूसरे एनिमल्स के साथ। तो चलिए हम देखेंगे इस पोएम में द प्लेंट ऑफ द कैमल। तो फर्स्ट स्टेंजा में है कैनरी बर्ड्स फीड ऑन sugar and seed, parrots have crackers to crunch, and as for the poodles, they tell me the noodles have chicken and cream for their lunch, but there's never a question about my digestion, anything does for me. कैमल कहता है यहाँ पर कि जो कैनरी बर्ड्स होते हैं, कैनरी बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स होते हैं और मोस्टली वो क्या खाते हैं, वो शुगर और सीड खाते हैं, यानी कि चीनी और बीज होते हैं, जो तरह तरह के जो बीज होते हैं वो खाते हैं। पैरट्स हैव क्रैकर्स टू क्रंच, पैरट्स क्रैकर्स खाते हैं। यहाँ क्रैकर्स क्या हैं? क्रैकर्स का मतलब है यहाँ कुछ ऐसी क्रंची टाइप की जो बिस्किट्स होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, वो नमकीन होते हैं, सॉल्टी होते हैं वो टेस्ट में, और पैरट्स उन्हें खाना पसंद करते हैं। क्रंची यानी कि कुरकुरी, क्रंची यानी कि कुरकुरी, कुरकुरे क्रैकर्स खाना पैरट्स पसंद करते हैं। एंड एज फॉर द पोडल्स दे टेल मी द नूडल्स। पोडल्स क्या होते हैं? पोडल्स एक तरह का डॉगी होता है, पपी होता है, जो कि जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो पुडल्स है वो नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो नूडल्स खाने के बारे में बताता है और अपने लंच में क्या खाना पसंद करता है, वो चिकन खाता है, क्रीम खाता है, ये उसके पसंद के बारे में लोग जानते हैं। बट देयर्स नेवर ए क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन, एनीथिंग डज फॉर मी। लेकिन कैमल कहता है कि क्या कोई ये भी जानता है कि कैमल को क्या खाना पसंद है? क्या कोई ये भी जानता है कि उसे कौन सी चीज़ खाने में बहुत पसंद है और उसके लिए उस तरह की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि कैनरी बर्ड्स के लिए शुगर और सीड की व्यवस्था हो जाती हैं, पैरट्स के लिए क्रैकर्स जो कि क्रंची होते हैं उसकी व्यवस्था हो जाती है। पुडल्स नूडल्स के खाना पसंद करता है तो उनके लिए नूडल्स आ जाते हैं, उनके लिए चिकन क्रीम आ जाते हैं। तो इस तरह से उनके लिए तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाती हैं। लोग जानते हैं कि ये एनिमल्स इन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, पर क्या कोई ये भी जानता है कि जो कैमल होता है उसे क्या खाना पसंद है और उसके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था होती हो? तो इस तरह का कंप्लेन कैमल यहाँ पर करता है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम चलते हैं और देखते हैं कि कैमल नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कंप्लेन करता है। कैट्स you are aware can repose in the chair, chickens can roast upon rails, puppies are able to sleep in stable, and oyster can slumber in pails, but no one suppose a poor camel does any place does for me. कैमल यहाँ शिकायत करते हुए कहता है कि जो एनिमल्स हैं जैसे कैट्स हैं, चिकन हैं, पपीज़ हैं, ऑयस्टर हैं, ये सब तो आराम करते हैं अपनी पर्टिकुलर जगह पे। उनके लिए ख़ास जगह होती है कि वो वहाँ रेस्ट कर सकें, आराम कर सकें।
लेकिन क्या कैमल के लिए भी होता है कुछ? जैसे कैट्स, यू आर अवेयर, कैन रिपोज इन अ चेयर। रिपोज यानी रेस्ट। देखिए मैंने आपके लिए मीनिंग भी लिख रखे हैं, तो और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं जो मीनिंग। रिपोज मीन्स, यहाँ पे देखिए लिखा है रिपोज मीन्स रेस्ट। तो रिपोज, जो कैट होती है रिपोज यानी रेस्ट करते हैं चेयर पे। चिकन कैन रोस्ट अपॉन रेल्स। चिकन भी आराम करते हैं। रोस्ट यहाँ पे रोस्ट मीन्स भी रेस्ट होता है। तो चिकन यानी बेबी चिक्स, बेबी हैन, वो भी आराम करते हैं। कहाँ आराम करते हैं वो? रेल्स पर। रेल्स क्या होती हैं? रेल्स होती हैं कोई रेलिंग टाइप की, कोई मेटल की बनी हुई छड़ होती है, या कोई ऐसी जगह होती है जिन पे चिकन बैठ सकते हैं ना, तो उनको यहाँ पे रेल्स कहा गया है। ठीक है, रॉड टाइप का बना होता है ना जिस पर कि चिकन बैठकर रेस्ट करते हैं। रोस्ट यानी कि रेस्ट, एंड रेल्स यानी कि कोई छड़ टाइप की चीज़ जिन पर कि वो बैठकर रेस्ट करते हैं। पपीज़ आर एबल टू स्लीप इन स्टेबल। पपीज़ भी अपने स्टेबल या अपनी घर में जो उनके लिए पर्टिकुलर घर बनाया जाता है पपीज़ के लिए, वहाँ पर वो आराम करते हैं, सो जाते हैं। एंड ऑयस्टर कैन स्लमर इन पेल्स। ऑयस्टर क्या होते हैं? ऑयस्टर होते हैं एक समुद्री जीव जो कि समुद्र के खारे पानी में रहते हैं और पेल्स में सो जाते हैं। पेल्स क्या होता है? पेल्स ऑयस्टर का बाहरी शेल या आवरण या कवच कह सकते हैं, या उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उन्हें हम कह सकते हैं। तो जो ऑयस्टर होता है वो देखिए शीप जो होता है, जैसे मान लीजिए ये है और ये है ऑयस्टर, और ये इनका बाहरी शेल। तो ये जो बाहरी शेल है इसके अंदर ये प्रोटेक्ट रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं और इसके अंदर वो सो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ऑयस्टर कैन स्लमर इन पेल्स। पेल्स क्या होता है? उनका बाहरी आवरण होता है जिसके अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। बट नो वन सपोज अ पुअर कैमल डोज। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि जो ऊँघता हुआ या थका हुआ जो कैमल है वो कहाँ आराम करेगा। क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ कि वो सो सके, जहाँ कि वो आराम कर सके, जहाँ कि वो प्रोटेक्ट रह सके, है ना? तो इस ऐसा कोई जगह तो उसके लिए खास नहीं होता। वो तो कहीं भी पेड़ की छाया में बैठ जाता है या कहीं भी बैठकर वो सो जाता है। उसके लिए पर्टिकुलर कोई जगह नहीं होती। इसीलिए एनी प्लेस को यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है। एनी प्लेस यानी कि उनके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती। यहाँ एनीथिंग इसीलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि एनीथिंग यानी कुछ भी उनको दे दिया जाता है खाने के लिए। एनी प्लेस यानी वो कहीं भी आराम करते हैं, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता। कोई नहीं जानते कि ऊँट कहाँ रहना पसंद करेगा या उसको किस जगह पे रखना है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलेंगे। लैम्प्स आर इनक्लोज्ड वेयर इट्स नेबर एक्सपोज्ड। Coops are constructed for hens. Kittens are treated to house well heated. And pigs are protected by pens. But a camel comes handy where it is sandy. Anywhere does for me. अब यहाँ स्टेंजा 3 है और यहाँ पे जो कैमल के जो कंप्लेन है वो है कि किस तरह से सबके लिए खास पर्टिकुलर जगह होती हैं, घर होता है जहाँ वो आराम से रह सकते हैं। लैम्प्स आर इनक्लोज्ड वेयर इट्स नेबर एक्सपोज्ड। यहाँ पे जो लैम्प्स होते हैं, लैम्प्स क्या होते हैं? लैम्प्स होते हैं बेबी शिप। वो ऐसे जगह पे रखे जाते हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ जगह होता है, जहाँ कोई भी नेवर एक्सपोज, कहीं भी ओपन एरिया नहीं होता है जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सके। यानी वो बिल्कुल बंद कमरे की तरह, बंद घर चार दीवारी के अंदर रहते हैं। लैम्प्स आर इनक्लोज्ड वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड। यानी लैम्प्स चारों तरफ से घिरे हुए स्थान पे रहते हैं जो कि कहीं से भी ओपन नहीं रहता।
कूप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हेन्स। कूप्स जो होते हैं, जैसे मुर्गियाँ जो रहती हैं, मुर्गियाँ अपने घर में जो मुर्गियों के जो बाड़े होते हैं उनमें रहते हैं और वहाँ वो सुरक्षित रहते हैं। किटेंस आर ट्रीटेड टू हाउस वेल हीटेड। यहाँ वेल हीटेड का मतलब है कि रहने की सुटेबल जगह। घर में वो किटेंस क्या होते हैं? बेबी कैट, छोटे छोटे जो किटेंस होते हैं वो वेल हीटेड घर में रहते हैं। यहाँ वेल हीटेड से मतलब है कि बिल्कुल बैलेंस टेम्परेचर वाला घर, वहाँ पे ये रहते हैं। एंड पिग्स आर प्रोटेक्टेड बाय हेन्स। और जो पिग्स होते हैं वो पेन्स में, पेन्स क्या होता है? पिग्स के रहने के जो घर होता है उसे हम पेन्स कहते हैं। तो पिग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं पेन्स में। बट ए कैमल कम्स हैंडी वेयर इट्स सैंडी। लेकिन जो कैमल होता है वो वेयर एवर इट्स है सैंडी, वो सैंडी जगह पे रहता है। सैंडी जगह पे वो सैंडी जगह, क्या सैंडी जगह होता है? जो रेतीले जगह होते हैं जहाँ की कैमल पाए ही जाते हैं, जो कि क्योंकि हम देखिए कैमल को हम क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। और कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है। और डेजर्ट में क्या होते हैं? सैंड ही सैंड होते हैं चारों तरफ। तो बट ए कैमल कम्स हैंडी वेयर एवर इट्स सैंडी। जो कैमल होता है वो घूमता रहता है चारों तरफ जहाँ की रेत ही रेत है। और वो एनीवेयर डज फॉर मी, वो कंप्लेंट ये कह रहा है एनीवेयर। देखिए फिर दोबारा यहाँ देखिए जो अंडरलाइन करने वाली बात है एनीवेयर, यानी कोई भी क्या पर्टिकुलर उनके लिए ऐसी कोई जगह है जहाँ की वो रहें, जहाँ की वो आराम करें, जहाँ की वो प्रोटेक्ट रहें, है ना। तो एनीवेयर इसीलिए यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो एनीवेयर का मतलब होता है कि क्या उनके लिए भी ऐसी कोई जगह है जहाँ वो आराम कर सके, जहाँ वो प्रोटेक्ट रह सके। तो ये है कैमल का कंप्लेन इन अ थर्ड स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा 4। People would laugh if you rode a giraffe or mounted the back of an ox. It's nobody's habit to ride on a rabbit or try to bestraddle a fox. But as for a camel, he is ridden by families. Any load does for me. अब कैमल यहाँ क्या शिकायत करता है? यहाँ शिकायत वो ये करता है कि सभी लोग जो होते हैं क्या वो जिराफ की सवारी करते हैं? अगर आप जिराफ की सवारी करते हैं तो लोग आपको देखकर हंसेंगे। क्यों देखकर हंसेंगे? क्योंकि जिराफ की कोई सवारी करता है क्या? उसकी गर्दन तो इतनी लंबी होती है और उसकी बॉडी बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती कि आप उस पर सवारी कर सकें। जिराफ की जो गर्दन बहुत लंबी होती है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। और उनकी जो शेप होती है ना बिल्कुल इस तरह की, तो ये इस तरह की जो शेप होती है उनकी, क्या इस पे बैठ के कोई सवारी कर सकता है? वो फिसल नहीं जाएगा यहाँ से, है ना। और ना ही वो ढंग से बैठ सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए बाई चांस करते भी हैं जिराफ की सवारी, तो देखने वाले क्या करेंगे? देखने वाले तो हंसने लगेंगे ना। और माउंटेड द बैक ऑफ एन ऑक्स, क्या आप माउंटेड, यहाँ पे माउंटेड का मतलब है सवारी करना, घुड़सवारी करना, जिस तरह हम करते हैं। तो माउंटेड, क्या आपने ऑक्स की सवारी करते हुए भी किसी को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑक्स पे कौन सवारी करता है? इट्स नोबडीज हैबिट टू राइड ऑन ए रैबिट। रैबिट की भी सवारी कोई नहीं करता, रैबिट के ऊपर भी कोई चढ़कर नहीं घूमता, है ना। और ट्राई टू बेस्ट्रेडल अ फॉक्स, क्या आपने कभी कोशिश की है बेस्ट्रेडल? बेस्ट्रेडल का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेस्ट्रेडल का मतलब है टू सिट विथ वन लेग ऑन आइदर साइड ऑफ समथिंग। किसी पर आप एक तरफ पैर करके बैठना, जैसे आप बाइक पे बैठते हैं, जैसे आप स्कूटर पे बैठते हैं, एक तरफ पैर करके बैठते हैं ना, तो क्या फॉक्स पर आप एक तरफ पैर रख कर बैठ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉक्स पे कैसे बैठेंगे हम? वो तो गिरा देगा ना हमें। बट एज फॉर ए कैमल ही इज रिडन बाई फैमिलीज। अब कैमल यहाँ कहता है कि बट एज फॉर कैमल, क्या उसके बारे में भी किसी ने सोचा है? पूरी फैमिली की फैमिली उस पर बैठ जाती है। फैमिली की फैमिली से यहाँ पे मतलब है कि कई लोग एक साथ बैठ जाते हैं कैमल के ऊपर, बिना ये सोचे कि उस पर कितना ज़्यादा बोझ पड़ेगा या उसके ऊपर जो लोड है, क्या उसके बारे में लोगों ने सोचा है कभी? क्या उसके बारे में कभी ये सोचा कि जो इतनी लोड उसके ऊपर वो रख देते हैं उससे उस पर क्या असर होगा? वो क्या महसूस करता होगा अपने लोड के बारे में, कि इतने लोड को लेकर वो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि
ऊपर जो देखिए आपने देखा कि ना आप जिराफ की सवारी कर सकते हैं, ना आप ऑक्स की सवारी करते हैं, ना आप रैबिट की सवारी करते हैं, ना ही आप फॉक्स की। लेकिन कभी आप सोचते भी हैं कि कैमल इतनी लोड लेके कैसे चलता है, या उसके ऊपर एक साथ आप 2 3 4 जने बैठ जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इस लोड को लेकर कैमल क्या सोचता होगा या कैसा महसूस करता होगा। यहाँ एनी लोड का मतलब है कि कितना भी लोड उस पर हो, कोई ये नहीं सोचता कि क्या इतना लोड कैमल कैरी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एनी लोड को भी हाईलाइट किया गया है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। और यहाँ कैमल देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में कैमल क्या कंप्लेन करता है। अ स्नेक इज एज राउंड एज ए होल इन द ग्राउंड, vessels are wavy and sleek, and no alligator could ever be straighter than lizard that live in a creek. But a camel's all lumpy and bumpy and humpy, any shape does for me. A snake is round as a hole in the ground. स्नेक की जो शेप है वो यहाँ पे क्या बताई गई कि स्नेक बिल्कुल जब कोयल बन के बैठ जाता है ना, तो ऐसे तो कॉयल बन के जो बैठ जाता है तो वो कैसा दिखता है, होल इन द ग्राउंड। जैसा कि होल होता है ग्राउंड में, जो होल होते हैं बिल्कुल उस तरह का जो स्नैक है उस तरह से बैठ जाता है, तो उस तरह का हो जाता है। विजल्स आर वेवी एंड स्लिक। वेजल्स क्या होता है, एक एनिमल। वेजल्स क्या होते हैं, एक मैमल होते हैं ये। और मेनली जो ये वेजल्स होते हैं ये बहुत ही क्यूट एनिमल होता है, बहुत स्मॉल एनिमल बट क्यूट एनिमल होता है। और इसकी जो शेप होती है वो आपको मैं बताती हूँ। देखो बिल्कुल इस तरह की शेप होती है इसकी, ठीक है, इस तरह की शेप होती है। तो ये जो शेप होती है ये वेबी कहे जाते हैं, वेबी। तो इस तरह की जो शेप होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इसका जो लुक है वो क्या है, वेबी एंड स्लिक। स्लिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिकना भी होता है। तो ये जो एनिमल्स है इसके जो फर होते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये फर कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के फर होते हैं इनके। तो इनके बारे में जो वेजल्स होते हैं वे उनके बारे में कहा गया है कि उनकी भी पर्टिकुलर शेप होती है, वे वेबी होते हैं, वेबी शेप के होते हैं। और स्लिक यानी कि चिकने होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट से। एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर। एलिगेटर जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, देखो बिल्कुल एलिगेटर की शेप कैसी होती है, स्ट्रेटर यानी कि बिल्कुल सीधी होती है। इनके शेप में कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देन लिजार्ड्स दैट लिव इन अ क्रीक। क्रीक मीन्स क्या होता है, क्रीक अ नैरो एरिया ऑफ वाटर वेयर द सी फ्लोज इनटू द लैंड। अ नैरो एरिया एक पतली सी नदी की तरह बन जाता है, जो बिल्कुल लंबा सा और बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो जो लिजार्ड है वो भी बिल्कुल क्रीक की तरह है, और उसके भी शेप में कभी कोई चेंजेस नहीं होता। ना एलिगेटर के शेप में कोई चेंज होता है, ना लिजार्ड्स के शेप में कोई चेंजेस होता है। वेजल्स के वे भी शेप हैं और वो बिल्कुल चिकनी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। स्नेक एज ए राउंड हो जाता है, जैसे कि होल इन ए ग्राउंड होता है। लेकिन क्या कैमल की भी कोई शेप है, उनके शेप को क्या कहा जाता है, उनके शेप को कहा जाता है लंपी, बम्पी एंड हम्पी। हम्पी क्यों कहा जाता है, बम्पी और लंपी, इसका मतलब क्या होता है, वो कुबड़ होते हैं ना वो ऊँट के, उसकी वजह से उनके शेप को बम्पी, लंपी और हम्पी कहा गया है। उनके उबड़ खाबड़ उस शेप को कहा गया है। तो उनके लिए भी क्या कोई पार्टिकुलर शेप होता है, तो इसीलिए यहाँ एनी शेप को हाईलाइट किया गया है। एनी शेप, उनका कोई शेप है क्या, उन्हें तो क्या कहा जाता है, लंपी कहा जाता है, बम्पी कहा जाता है और हम्पी कहा जाता है। उनके लिए तो कोई ऐसा कोई शेप नहीं है जिसकी वजह से उनकी कोई ख़ास पहचान हो। तो यहाँ पे जो कैमल के जो कंप्लेंट हैं वो बहुत अच्छी तरह से सी कैरल ने यहाँ पे दिखाया है, डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, और बिल्कुल ये करेक्ट भी लगते हैं। आइए इस चैप्टर के साथ साथ मैंने थोड़े से इनके जो एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज में कुछ मैचिंग्स थे जिनको मैंने किए हैं। तो आइए यहाँ देखिए, स्टेंजा 1 में स्टेंजा फर्स्ट जो थे हमारे
उसमें क्या था, स्टेंजा फर्स्ट में था हमारा कि व्हाट ए कैमल इट्स, व्हाट ए कैमल इट्स। स्टेंजा 2 में क्या था, वेयर कैमल स्लीप। स्टेंजा 3 में क्या था, वेयर कैमल लिव्स। स्टेंजा 4 में क्या था, व्हाट ए कैमल्स कैरीज। और स्टेंजा 5 में क्या था, स्टेंजा 5 में था व्हाट ए कैमल लुक लाइक। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, एंड टेक केयर।